मोटिवेशन स्पीकर। बोले साला इसको तो खुद मोटिवेशन की जरूरत है। तो वो सोच के वो आवाज बढ़ाता है। एक्चुअली ये पुरानी गाड़ी है थोड़ी, 1973 मॉडल। धीरे धीरे गर्म होती है, होगी गर्म, चिंता न करें। आवाज तुम्हें नहीं बढ़ानी बेटा, साउंड वाले भैया, मेरी आवाज बढ़ेगी धीरे धीरे। हाँ हाँ, तैयार है? हे यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ा। पिताजी टीचर थे। हम 5 बहन भाई, 3 बहनें 2 भाई। मैं चौथे नंबर का था। और ऐसे पढ़ाई लिखाई मैं बहुत होशियार था, टीचर का बेटा था, लेकिन बड़ा दब्बू स्वभाव का था, बहुत दब्बू था। शर्म आती थी 1 to 1 बात करने में। कोई घर में आ जाता था तो कोई पूछता था पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया है। और चुपचाप खिसक लेता था कि अगले प्रश्न का उत्तर न देना पड़े। बाजार से सामान लेने जाता था तो गलत सलत ले आता था, जाता ही नहीं था। या तो पिताजी कहते थे यार ये छोरा को ब्रज भाषा में बोलते थे हम। कुछ हैं अलीगढ़ के कुछ लोग उस साइड के ब्रज भाषा वाले, अच्छा हैं, एक कुछ हैं, ओके। तो वो हमारी मातृभाषा है। तो पिताजी कहे जा छोरा को पता ना का होगा भगवान, जे छोरा इतना शर्मावे ना कहते बात करे ना बोले ना बक करे जे। तो मेरे पिताजी कहते थे भगवान जा छोरा को का होगा, जे छोरा बोले ना बक करे, इतना शर्मावे भगवान, जाकू भी छोरी बना दे तो बढ़िया हो। तो इतना शर्मीला था मैं, क्योंकि लड़कियां शर्माए करती थी पहले वाली, आजकल वालियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले वाली शर्माए करती थी। तो वो शर्मीला सा लड़का जो 1 to 1 बातचीत में शर्माता था, आज मैं, उन्होंने 2 घंटे की बात की है, मैं आपको यहां से हिलने नहीं दूंगा। डेट बदल जाएगी, रात के 12 बज जाएंगे, यही काम करता हूं। एक घंटे से लेकर 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम करता हूं। ये गांव से निकला हुआ लड़का, अलीगढ़ से, छोटे से गांव से, यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का, आज पूरे देश में 22 राज्यों की राजधानी में 10 लाख से ज्यादा लोगों के प्रोग्राम कर चुका है। 1 घंटे से लेकर रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें टीचर्स के प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेसर्स के प्रोग्राम्स हैं, एमएड के प्रोफेसर्स, एमएड को जो पढ़ाते हैं उनका सेशंस लिए हैं। मैं पीएचडी नहीं हूँ, मैं बीएड नहीं हूँ, मैं एमफिल नहीं हूँ, तो भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी है मथुरा के पास में, मथुरा और अलीगढ़ के बीच में, उस यूनिवर्सिटी में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, वहाँ का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कुछ समय, लेकिन जॉब करना नहीं था तो फिर बाहर आ गए। तो इस सारे अनुभव के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? सभी लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं, यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति, जो अनुभव मेरा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, हजारों नहीं लाखों लोगों के प्रोग्राम को और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के आधार पर मैं बता रहा हूं। यहां बैठे हुए एक व्यक्ति, जो आगे है, पीछे है, कोने में, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जैसे मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, यहां बैठे हुए एक व्यक्ति की जिंदगी जब ये सेशन खत्म हो गया तो पूरी तरह से बदल जाएगी। एक व्यक्ति की जिंदगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा सुना करो अभी, पूरा इसकी कोई गारंटी। हाँ चलो, अरे $100 देके और 2 घंटे में या 3 घंटे में जिंदगी बदला करती तो साला लाइन लग जाती। जिंदगी नहीं बदलती, इतनी जल्दी नहीं बदलती। जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी की दिशा जरूर बदल जाती है। क्या बदल जाती है? दिशा। डायरेक्शन कैन चेंज, वो तो फ्रैक्शंस में भी चेंज हो जाता है। सेकंड्स के डिसीजन होते हैं जिंदगी बदलने के, लेकिन दिशा बदलती है, जिंदगी नहीं बदलती। दिशा बदलना जरूरी है। किस दिशा में आप जा रहे हैं उसके आधार पर मेरा डेस्टिनेशन डिपेंड करेगा। तो फिर पहले हमें क्या फाइनल करना चाहिए? पहले क्या ठीक करना चाहिए? दिशा। पहले क्या ठीक करना चाहिए? फिर करना चाहिए दशा। पहले दिशा फिर दशा। खड़े हो जाओ अपनी जगह, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा बजा देना। हाँ, पहले क्या फाइनल करना, ठीक करना है? दिशा। बोलो, हाथ ऊपर करो सब। पहले क्या फाइनल ठीक करना है, फिर क्या करना है? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। पहले दिशा फिर दशा ठीक करना है। पहले दिशा ठीक करना है, फिर पहले फिर वाह, बहुत प्यारे हैं आप, ग्रेट, जोरदार हिलो रे।
करेंगे हम। हाँ, तैयार है? तो पहले क्या ठीक करना है? फिर दिशा तो तुरंत बदल सकती है, लेकिन दशा नहीं बदलती। ये टाइम है, टेकिंग प्रोसेस है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। गांव से निकलकर यूपी बोर्ड का लड़का से लेकर आज यहां तक की जो प्रोसेस है वो रातों रात नहीं हुई। तो पहले क्या फाइनल करना है और उसके बाद तो, लेकिन दिशा क्या है मेरी, ये डिसाइड करना जरूरी है। मेरे जीवन की दिशा क्या होगी, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ये सोचना कि मेरी दिशा क्या होगी, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम सब सफल बनना चाहते हैं कि नहीं, बोलो। सफलता मतलब क्या बताइए? सफलता मीन्स व्हाट? कोई बताना शुरू कर दीजिए, एनीबॉडी, हाथ खड़ा कर जी, बताइए सफलता मतलब क्या? हेल्थ से, वेल्थ से, हैप्पीनेस से और अपना नॉलेज से, सब चीज से। वाह वाह, सब बता दिया इन्होंने। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। भरत कुमार के लिए जोरदार तालियां। कहाँ से आए? झारखंड। वाह, कल ही झारखंड से आया हूँ जी। वहाँ हाथ खड़ा हुआ है। ओए होए, सीधा सरल मामला, साला लफड़ाई कर डॉलर कमाना। हाँ जी, हाँ बताइए। मुँह वाले भैया कुछ हाथ खड़ा कर रहे थे, हो गया डॉलर और कुछ पीछे? हाँ, हाँ टाइम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत बढ़िया बात है, गुड। सफलता मतलब ओह, जो मेरे जैसा बनना चाहे वो मेरी सफलता है। जब लोग मेरे जैसा बनना चाहें तब सफलता है। क्या बात है। सफलता के मापदंड सबके लिए अलग अलग हैं। जिसकी जैसी सोच वैसी उसके सफलता के। जैसे 4-5 लोग खड़े हुए, सबने अलग अलग बोला। वो कह रहे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये बोले जी जैसा मैं वैसा लोग जब मेरे जैसा बनना चाहें उनके लिए सफलता। एक सीधा बोले लफड़ा खत्म, डॉलर आने चाहिए जी, सफल, यही सफलता है। तो तीनों चारों के उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो हम सबके ना ये प्रोसेसर अलग अलग है। तो सफलता मतलब क्या है? जैसी जिसकी समझ वैसा उसका मकसद। हेलो, जैसा जिसकी समझ वैसा उसका मकसद। तो हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे हमारे गोल्स और मकसद बदलते चले जाते हैं उम्र के साथ। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उस छोटे बच्चे का जीवन का मकसद क्या है? जब वो जन्म लिया, नवजात शिशु जब वो रोता है तो क्या कहता? क्या चाहिए उसे? दूध। दूध भी किसका? मां का। नवजात शिशु का मकसद क्या? केवल दूध, वही आवश्यकता है उसकी, फिजिकल नीड्स। उसका बड़ा हुआ, ध्यान से समझे, मैं आपको जीवन का वो सूत्र बता रहा हूं। आज समय कम है कि जिसे जानने के लिए लोग मेरे भारत में बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें बता के चला जाऊंगा। हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और हम इस दुनिया को, इस पूरी यूनिवर्स को अपनी 5 इंद्रियों से फील कर रहे हैं। 5 इंद्रियों से इनपुट जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है और मेरे मन में प्रोसेसिंग होती है। और जितना मेरी इंफॉर्मेशन गई है मैं उसी के आधार पर दुनिया को समझा और उतना ही दुनिया को मानता हूं और मेरे लिए वही दुनिया है। बस जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसको मैंने प्रोसेसिंग किया है, उसके आधार पर मैंने कुछ सोच बनाई है, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और मुझे लगता है दैट इज लाइफ, दैट इज दिस। ये ऐसा होता है जीवन, ऐसा होता है संबंध, ऐसे होते हैं पैसा, ऐसे होते है सफलता। जैसी मेरी समझ और समझ कहां से आई? जैसी इंफॉर्मेशन आई। तो क्या हुआ, ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कुछ जब साल का हुआ तो इसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, यानी अन्न खिलाया जाता है और कुछ चीजें खाने लगता है। पहले तो दूध पी रहा है, फिर बाद में वो कुछ खाने लगता है और उस बच्चे का पूरा फोकस खाने की। याद करो बचपन का वो दिन, जो जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा होगी मेरी तरह और जो छोटे गांव के बैकग्राउंड से या फिर सामान्य बैकग्राउंड से निकले होंगे, मैं उनसे बात कर रहा हूं। याद करो जब हम छोटे हुआ करते थे और घर में मामा या कोई रिश्तेदार आता था तो हमारी नजर किस पर होती थी? क्या लेकर आए हैं? मामा 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 मामा, तुरंत क्या लाए हैं बैग में? यानी पूरा फोकस कहां था? जीभ की चीजों पर पूरा फोकस। खाना और कोई ना कोई चीज इतनी पसंद हो जाती है
कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा चॉकलेट का शौकीन हो जाता है, 5-6 साल का बच्चा है और चॉकलेट का शौकीन हो गया। अब जरा कल्पना करिए, एक चॉकलेट है, ठीक है, 50 रुपए की कैडबरी सिल्क, और एक कोई गाड़ी की चाबी है, गाड़ी की चाबी, कोई एनीबडी, कोई मान लेते हैं ये 50 रुपए की चॉकलेट और ये 50 लाख की मर्सिडीज की चाबी। अब उस बच्चे से कहो, बेटा यू हैव टू चूज वन ओनली, एक ही चुनना है बेटा, दोनों में से एक ले ले, क्या लेगा? और आप उसे खूब समझा, ये 50 लाख की गाड़ी है, बेल्ट बांध के ट्रक के अंदर भी घुसा देगा ना, मरेगा नहीं तो, कुछ ना भी समझा दे, लेकिन फिर भी कहा चॉकलेट, क्योंकि समझ कैसी हुई है अब तक, चॉकलेट। यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और यही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो कुछ चीजों को देखने लगता है। घूमने गया, देखिए समझिए कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से और स्पर्श करके 5 ज्ञानेंद्रियों से मन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, उसी में से मैं दुनिया को फील कर रहा हूं, और जैसे मेरे अनुभव रहे मैंने दुनिया को वैसे ही समझा। किसी को कड़वे अनुभव रही है तो उसको दुनिया बहुत कड़वी लगती है, किसी के जीवन के बड़े अच्छे अनुभव रहे तो उसको दुनिया अच्छी लगती है। तो फिर क्या हुआ, यही बच्चा जब बाहर गया तो इसने देखा, जब उम्र हो गई 8-9 साल 10 साल, तो इस बच्चे ने या बच्ची ने देखा अपने जैसे उम्र के बच्चे को साइकिल चलाते हुए। एक बार देखा, दूसरी बार फिर देखा, 2-4 दिन बाद घूमने गया, पार्क में जाता था माँ बाप के साथ, तो ये बच्चा या बच्ची बोली, चला गया बच्चा। जैसे उसने 2-3 बार साइकिल देखा तुरंत गया, पापा पापा मुझे भी साइकिल चाहिए। ऐसा हुआ कि नहीं बोलो? जब तक उसने साइकिल नहीं देखी थी तब तक उसने साइकिल लेने के बारे में सोचा नहीं। जैसी साइकिल आई तो उसे लगा ये चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूं। मांगने लगा, पापा बोले साइकिल पढ़ाई करता नहीं ठीक से, चल पढ़ाई कर, मार्क्स ला, 80% लाएगा तो साइकिल दिलाएंगे। ठीक है पापा, मेहनत करूंगा मेहनत करूंगा। एक बच्चा मेहनत करूंगा और लग जाता है मार्क्स लाने के लिए। लेकिन दूसरा बच्चा एक ऐसा होता है जो कहता ले रहे 8-9-10 महीने मेहनत करो और माना साला 80% नहीं आए तो साइकिल तो गई। तो वो 8-10 महीने वेट नहीं करता है, वो क्या करता है, वो जिसकी जिद विद भी नहीं मचाता है, वो क्या करता है, जिसकी साइकिल थी पार्क में उसी से यारी दोस्ती करता है। स्मार्ट बच्चा उसी से दोस्ती करके उसी की साइकिल से साइकिल चलाना सीखता है और फिर पैक्ट करता है एक चॉकलेट फॉकलेट और चिप्स विप्स के लफड़े से, एक बार तू चला एक बार मैं चलाऊं। यानी 8-9 महीने का वेट नहीं करता, तुरंत गोल अचीव कर लेता है। ऐसे स्मार्ट बच्चे भी हैं, है कि नहीं बोलो? लेकिन एक तीसरा बच्चा भी है जिसके घर में ही साइकिल है, उसके भाई बहन माँ पिता कह रहे हैं बेटा साइकिल चला, पापा साइकिल चला, साइकिल नहीं चलाता। क्यों? क्या लगता है, क्या लगता है? तो कामयाबी का दुश्मन नंबर 1 है डर। कई लोग जिंदगी में देख देख के अच्छा सर दिखा, अच्छा अच्छा 1-2 लाख रोजाना आ रहा है और 3 लाख भी आ गए एक ही दिन, अच्छा हाँ $30 ही तो लगाने, लेकिन फिर भी सर भाग गई तो, गिर गया तो $30 कितने 2500-2600 कुछ रुपए साला। अरे तू जिंदगी में 2500 का रिस्क ना ले सकता रहे तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता रहे। साला अरे चले भी गए तो क्या, अरे हम तो कह रहे चले भी गए 2500 गुणा 10, माना तूने 10 आईडी लगा दी फॉर एग्जाम्पल, चले गए तेरे 25,000,
तो तुझे इतना भी विश्वास नहीं आज के एक में, साला चले गए तो चले गए। ये 25,000 या 2.5 लाख जो भी मैंने लगाए ये मैंने ही कमाए थे और मेरी सांसें जिंदा हैं, वापस कमा ले जाऊंगा चले भी गए तो। ये सोच के साथ जिंदगी में लोग काम, वही लोग आगे बढ़ते। डर। तो यही बच्चा जब छोटा सा था कैसे ये कर सकता है, तो ये वो व्यक्ति जीतता है जो डिसीजन करता है, जिसका माइंडसेट ही होता है ये कर सकता है तो आशीष साहू कर सकता है, तो सलमान कर सकता है, तो रियाज कर सकता है, तो रियाज भाई ना, हा? ऐसे ही ना, थोड़ा मेरा नाम इधर उधर हो जाए तो प्लीज बुरा ना माने, होली है। कहाँ है सुमन जी, हमारे राजस्थान नरेश? सुमन जी कर सकते हैं, तो ये हाँ आशीष टंडन आ रहा था मैं वहां पर भी। आशीष टंडन कहाँ है आशीष टंडन? ओहो अब आशीष टंडन, ये जबरदस्त दाढ़ी, जबरदस्त चश्मा, स्टाइल, वाओ ग्रेट। आशीष टंडन कर सकता है, तो ये मैं केवल प्रतीकात्मक नाम ले रहा हूं, आप मत बोलने लग जाता सलमान तू कर सकता ना, मैं भी करके दिखाऊंगा, आजा सलमान, ऐसे मत करने लग जाना। आशीष साहू, ये मैं केवल प्रतीकात्मक एक नाम ले रहा हूँ, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि सर किए बिना ना बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला हाँ धीरज सर सिखा के गया है, और मुझे ही साला क्यों सर बोलोगे फिर? धीरज सिखा के गया है कि सर वन नहीं लगाना। जिस दिन जिसकी ये आवाज आ जाती वो जीतता है। एक लड़के की आवाज आई थी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, छोटे से लड़के को आवाज आई थी कि सुनील गावस्कर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वही बन गया सचिन रमेश तेंदुलकर। एक लंबे से लड़के को आवाज आई थी कि दिलीप कुमार कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वही आज का अमिताभ बच्चन शहंशाह है। अमिताभ बच्चन को देखकर एक दिल्ली के एक लड़के को आवाज आई, अमिताभ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वही आज का शाहरुख खान है। ऐसे ही सफलता का पहला कदम है ये कर सकता है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप ये आगे वाले बैठे रहो। हाँ अब देखो, बोले आशीष साहू कर सकता है तो हाथ ऊपर करो। बोले आशीष साहू कर सकता है तो मेरी तरह आशीष साहू कर सकता है तो ऐसे ऐसे ऐसे, मैं भी आशीष साहू कर सकता है तो सलमान कर सकता है तो रियाज कर सकता है तो सर ऐसे जाने दो, कितनी प्यारी दाढ़ी है आपकी, करो मजा आया। हाँ कर रहे हो आप, हाँ। और सुमन कर सकता है तो साला सुमन समझाए तो क्या है, सुमन मतलब पुष्पा और सुमन एक ही होते हैं। अरे जब ये सारे लीडर्स ब्लू सफायर बन सकते हैं तो ये आवाज जिसको आ गई उसको धीरज चौहान की जरूरत नहीं है, वो जीत कर खड़ा होगा। वाह बहुत प्यारे हैं आप, जोरदार ताली अपने लिए। कहते हैं हमको प्यार से, कहते हैं हमको प्यार से। बैठो, गुड। तो ये कर सकते हैं तो ये प्राइमरी आवाज आना जरूरी है। देखो ये भी बोल रहे हैं आजा, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, आजा आजा आजा। बोले ये कर सकते हैं तो लारे माइक माइक माइक। ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। कम नहीं हूं किसी से। बोल बोल दे, बोल। मैं सुना नहीं था। कम नहीं हूं, बोल बोल बोल। मैं भी कम नहीं हूँ। छोटा समझा है क्या? मैं भी छोटा हूँ। वाह कितना मासूम है। ले रे मिल गई चॉकलेट तुझे।